अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रह सकती हूँ मिस्टर अग्निवंशी। ठीक है, तो फिर मेरा प्लान सुनो। विक्रम तुमसे प्यार करता है। अब मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि विक्रम तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम्हें हाँ बोलना होगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी पूरी बात सुनो महक। जैसे ही तुम हाँ कहोगे, मैं माँ से जाकर बात करूंगा कि एक मंडप की जगह 2 मंडप सजाए जाएं, जिसमें विक्रम और तुम्हारी शादी होगी और मेरी और त्रिशा की। अभी तो आपने कहा था कि हम सब छोड़कर चले जाएंगे, अपना एक छोटा सा आशियाँ बनाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि मैं विक्रम से शादी कर लूं। ये कौन सी बाजी खेल रहे हैं आप? आखिरी बाजी महक। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। देखो, जैसे 2 शादियां होंगी ना, तो काम भी डबल हो जाएगा। और इस बीच में जब लोग बिजी होंगे, मैं मंडप की अदला बदली कर दूंगा। मतलब ये, विक्रम की शादी होगी त्रिशा के साथ और एक बार फिर तुम्हारी शादी होगी मुझसे। और शादी होते ही, इससे पहले कि किसी को पता चले, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मिस्टर अग्निवंशी, हमें करने की क्या जरूरत है? हम बिना ड्रामा किए भी तो इस घर को छोड़ के जा सकते हैं ना। जरूरत है महक। मैंने 2 बार इसी घर में तुम्हारे साथ शादी की है और त्रिशा की वजह से मैं वो शादी नहीं निभा पाया और धोखे से मुझे तुमसे डिवोर्स लेना पड़ा। इसलिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और त्रिशा को उसके कर्मों की सजा देना चाहता हूँ। इसलिए हम छुपकर शादी करेंगे। अच्छा, तो बस इतना बता दीजिए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम सबके सामने शादी नहीं कर सकते? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता महक। जब हम शादी करके इस घर से दूर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। And I know कि तुम मुझ पर इतना विश्वास तो करती हो ना, इस प्लान में तुम मेरा साथ दो। चलो, अब नीचे चलो। हल्दी के लिए सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप पहले मुझे ये तो बताइए कि मैं सबके सामने विक्रम को हाँ कैसे करूंगी? कैसे सबको मुझ पे भरोसा होगा और खास करके त्रिशा को? मेरी आंखों में झूठ साफ नजर आ जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो महक, वो मैं संभाल लूंगा। कैसे? भरोसा रखो महक। भरोसा तो है, लेकिन एक शर्त भी है। अगर शादी हमारी होनी है तो हल्दी भी हमारी होगी। हल्दी आपको मेरे नाम की ही लगेगी। लेकिन कैसे? वो सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन तुम बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाओगी महक, क्योंकि त्रिशा की नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई, हमारी बाजी खेलने से पहले ही ये बाजी खत्म हो जाएगी। ये मेरे लिए बाजी नहीं है, मेरी जिंदगी है। मेरे लिए मेरे प्यार का सवाल है और आप पर उस त्रिशा के नाम की हल्दी तो मैं किसी कीमत पर नहीं लगने दूंगी। महक, मेरे लिए हल्दी कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सिंदूर, मंगलसूत्र ये मायने रखता है। और वो मंगलसूत्र मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। इसलिए तुम आज कुछ नहीं करोगे। जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो और ये बाजी मुझे ही खेलने दो। ऐसे कैसे? अपने हक की चीज तो मैं लेकर ही रहूंगी।
सुनीता, कांता दीदी नमस्ते। आइए ना आप, आइए। नमस्ते। आऊंगी तो हुई मैं। बैठिए। हाँ, बैठूंगी तो हुई। अरे तुमको 4 बातें जो सुनानी है। तुम्हारे बच्चों की डिलीवरी मैंने ही करवाई। आज जब वो बड़े हो गए हैं और उनकी शादियां हो रही हैं तो मुझे बुलाना भूल गई। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद के अचार, पापड़ सब कुछ लेकर आई हूँ। अरे ये तो ना मेरा बड़प्पन है। सुनीता, क्या बात है? अरे अमीर होने के बाद क्या तेरी पसंद भी बदल गई, या फिर मेरी बातों का बुरा लग गया जो मुंह फुला के खड़ी है? अरे मैंने तुझे छोटी बहन समझ के थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया? क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपकी बातों का बुरा मानूंगी? दरअसल ये शादी, मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो। एकांश जिस लड़की से शादी कर रहा है, जीती जागती डायन है वो। एकांश तो फिर भी उसे संभाल लेगा, लेकिन अगर ये शादी हो गई तो इस घर पर कयामत आ जाएगी। तो फिर तुम एक बार एकांश से बात करके देखो। एकांश से अगर बात कर ली तो अतीत के सारे गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे और ये मैं नहीं चाहती। तुम एकांश से बात नहीं करना चाहती और ये शादी भी नहीं चाहती, तो क्या ऐसे ही मुंह लटका के खड़ी रहोगी? अरे मैं जिस सुनीता को जानती थी वो तो ऐसी नहीं थी। उसने तो लड़ना सीखा था। अपनी शर्तों पर उसने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया था। और आज वो इतनी कमजोर हो गई। नहीं कांता दीदी, कमजोर नहीं पड़ी हूं। सोच रही हूं इस शादी को रोकना कैसे है, क्योंकि इस शादी को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। त्रिशा, ऐसा कौन सा पार्लर गई थी तू जहां तुझे इतना टाइम लग गया? 2 घंटे से सब तेरा इंतजार कर रहे हैं हल्दी की रस्म पूरा करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरा इंतजार करते हैं, और जितना इंतजार करेंगे उतना इज्जत भी तो करेंगे ना। बस महक आज कोई तमाशा करके मेरी बाजी ना बिगाड़ दे। हमारे यहाँ पर दूल्हे को हल्दी उसकी माँ लगाती है, लेकिन सुनीता भाभी कहाँ पर है? सजावट तो बहुत अच्छी की है। ये देखिए वो रहे। चलिए। नमस्ते कांता मौसी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो। तुम दोनों भाई हमेशा जीते रहो। अच्छा कि आप आ गई। अब माँ, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। ये मेरी बात कभी मानती क्यों नहीं है? रुको, क्या कर रही हो तुम ये? आज मेरे एक्स पति की शादी है। मेरे एक्स पति की शादी है। मेरे एक्स पति की शादी है।
ये समझ लो पूरे नाच गाने के साथ करो, कोई कमी ना रहे। लोग अपना ब्रेकअप डांस करते हैं, मैं अपना डिवोर्स डांस कर रही हूँ। अच्छा, तो महक अपने कमरे में जाके नाचो ना। मेरी बहन की हल्दी में क्यों टांग अड़ा रही हो? अरे भाभी, मैं कहाँ आपकी बहन की हल्दी में टांग अड़ा रही हूँ, मैं तो बल्कि उसकी हल्दी में 4 चांद लगाने आई हूँ। आपकी बहन भी क्या याद रखेगी। अरे आप लोग सब रुक क्यों गए, बजाओ। ये महक विक्रम के साथ इतनी खुशी खुशी क्यों डांस कर रही है? क्या महक ने सच में ही कांच को छोड़ दिया है या फिर ये कुछ करने वाली है? मेरा नाच गाना तो हो गया, अब आप लोग अपनी हल्दी कैरी ऑन करिए। माफ कीजिए मैडम, धूल वाले का धक्का लगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। मेरे पति का कुर्ता तो खराब कर दिया ना, अब हल्दी कैसे होगी हमारी? हिकांश, इसको ना काम से बाहर निकाल दो। अरे तुषार शांत हो जाओ, उसने जबरदस्ती नहीं किया, थोड़ा धोखे से लग गया उसे, वो टकरा गया, जानबूझ के थोड़ी किया उसने। हमारा कुर्ता तो खराब हो गया ना। उसके बारे में चिंता मत करो, मैं चेंज कर लूंगा। लेकिन हमने तो पहले से प्लान करके ये हल्दी थीम के कपड़े पहने थे। तुषार तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही कुछ पहन कर आ जाऊंगा, तुम जाओ। आप लोग क्या देख रहे हैं, जाइए यहाँ से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब महक ने जानबूझकर किया है? मैंने कहा था
मेरे पति को तो सिर्फ मेरे नाम की हल्दी रही। तुम्हारी इस हरकत पे कितना गुस्सा आ रहा है मुझे पता है तुम्हें। तो फिर निकाल लीजिए अपना गुस्सा। वही तो बात है ना, जैसे ही मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मेरा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। वैसे एक बात है, मेरे साथ रहते रहते तुम भी छोटी मोटी बाजियां तो खेलने लगी हो। संगत का असर तो होना ही था। अच्छा तो फिर ठीक है, एक छोटी सी बाजी और। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I अब आपकी बारी। आप भी अपने हाथों से मेरे गाल पे अपने नाम की हल्दी लगा दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले मुझे पकड़ना होगा। ये क्या कर रहा? छोड़िए मुझे। महक, महक, महक अपनी आंखें खोलो, महक अपनी आंखें खोलो।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है महक, मैं इस बार कौन सी बाजी खेल रहा हूं। महक, महक, महक उठो, महक उठो, महक, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ महक को? अरे फूफा जी पहले डॉक्टर को बुलाओ ना। हाँ हाँ मैं फोन करता हूँ। अरे कोई पानी दो। पानी देना। महक, महक उठो, महक, महक उठो। महक, गले पे मार्क, लगता है किसी ने महक का गला दबाया है। क्या?